सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति आज हम पुनः लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले आपने पिछले अंबेडकर संदेश में सुना कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 13 अक्टूबर 1935 को एवले में एक घोषणा की थी कि मैं धर्म परिवर्तन को लेकर जो घोषणा की थी, बाबा साहब ने कहा था कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन यह बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, यह बात मेरे बस में है। तो सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर आए हैं स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी राज्य, उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का जो विषय है, मुक्ति कौन पथे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से। इससे पहले आपने 9वां भाग सुना है। आज हम पुनः 10वां भाग लेकर आए हैं, जो है पृष्ठ संख्या 487 से 489 तक। आप कहते हैं हिंदू धर्म में क्या आप स्वतंत्र हैं। आज का जो विषय है, हिंदू धर्म में क्या आप स्वतंत्र हैं, तो जानिए बाबा साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। बाबा साहब का हूबहू भाषण। कुछ लोग कहते हैं कि हर नागरिक को कानूनन जितनी व्यवसाय की स्वतंत्रता है, उतनी ही व्यवसाय की स्वतंत्रता आपको भी है। हर व्यक्ति की जितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उतनी आपको भी है। लेकिन उनके इस कथन में कहाँ तक सच्चाई है, यह आप लोगों को गहराई से सोचना होगा। जिसे समाज विरासत में मिले, व्यवसाय से अलग कोई व्यवसाय करने नहीं देता, उसे यह बात बताने का क्या मतलब है कि तुम व्यवसाय की स्वतंत्रता हो, कि तुम्हें व्यवसाय की स्वतंत्रता है। जिसके लिए संपत्ति कमाने का कोई रास्ता खुला नहीं है, उसे यह बताने से कोई क्या हासिल कि तुम्हारी संपत्ति को कोई छुएगा भी नहीं। अपनी संपत्ति को भोगने के लिए तुम आज़ाद हो। पैदाइशी अपवित्रता के कारण जिसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती, जिसके मातहत काम करना लोगों को अपमान लगता है, ऐसे व्यक्ति से यह कहना कि तुम्हें कोई भी नौकरी करने का अधिकार है, असल में उसका मजाक उड़ाना ही है। कानून ने उसे कई अधिकार दिए होंगे, लेकिन अगर समाज उसे उन अधिकारों का उन्हें अधिकार कहा जा सकता है। अस्पृश्य अच्छे कपड़े पहनकर घूम सकते हैं, यह अधिकार कानून ने उन्हें दिया है, लेकिन हिंदू समाज उन्हें वैसे कपड़े पहनने नहीं देता, तो फिर उस अधिकार का क्या मतलब। तांबा और पीतल के बर्तनों में पानी रखने का, भरने का, लाने का अधिकार अस्पृश्यों को कानून ने दिया है, लेकिन हिंदू अस्पृश्यों को धातु के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने देता, तो फिर उस अधिकार से उन्हें क्या हासिल। कानून उन्हें अधिकार देता है कि वे अपने घरों में खपरेल बिछाएं, लेकिन हिंदू समाज उसे खपरेल डालने नहीं देता, तो उसे प्राप्त अधिकार का क्या मतलब। ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। सारांश है कि वे उसी अधिकार को अपना मान सकते हैं जिस पर अमल करने की समाज उन्हें इजाजत देता है। कानून से अधिकार प्राप्त होने के बावजूद अगर समाज अड़ंगा खड़ा करे, तो उस अधिकारों के कोई मायने नहीं रह जाते। अस्पृश्य लोगों को कानूनी आज़ादी से अधिक सामाजिक आज़ादी की ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, तब तक कानून आपको भले कितनी ही आज़ादी दे, उसका कोई मतलब नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हें शारीरिक स्वतंत्रता है, तुम्हें जहाँ कानूनन मनाही ना हो वहाँ जाया जा सकता है, कानून मनाही ना हो वह बात आप खुलेआम कह सकते हैं, किंतु इस तरह की आज़ादी का क्या मतलब। मानव के पास शरीर है, उसी तरह मन भी है। व्यक्ति को जितना शारीरिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, उतनी ही मानसिक आज़ादी की भी आवश्यकता होती है। केवल शारीरिक आज़ादी के कोई मायने नहीं, मानसिक आज़ादी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शारीरिक आज़ादी के
आज़ादी किस लिए दी जाती है? इसलिए कि आप मनमाफिक व्यवहार कर सकें। कैदी की पैर की जंजीरें खोलकर उसे आज़ाद करने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि दुनिया भर घूमकर अपनी काबिलियत का फायदा उठाए। लेकिन जिस व्यक्ति का मन आज़ाद नहीं, उसके लिए इस तरह की बाहरी आज़ादी का क्या फायदा? मानसिक स्वतंत्रता सच्ची आज़ादी है। जिसका मन आज़ाद नहीं वह खुला मुक्त होकर भी गुलाम है। जिसका मन आज़ाद नहीं वह कैदी भले ना हो, लेकिन वह जेल में ही है। बाबा साहब कहते हैं जिसका मन आज़ाद नहीं है वह भले ही कैदी ना हो, लेकिन वह जेल में जैसे बंद व्यक्ति के समान है। जिसका मन आज़ाद नहीं वह जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। मन की आज़ादी व्यक्ति के होने की निशानी है। बाबा साहब कहते हैं कि मन की आज़ादी व्यक्ति के जिंदा होने की निशानी है, लेकिन आपकी मानसिक स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई है। आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं, इसका क्या सबूत है? किसके पास मानसिक आज़ादी है? ऐसा कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि जागृत रखकर अपने क्या हक हैं, अपने अधिकार क्या हैं और अपने कर्तव्य क्या हैं, यह जान लेता है, उसे ही मैं आज़ाद इंसान कह सकता हूँ। जो हालात का गुलाम नहीं बना, जो हालात पर काबू पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वही आदमी आज़ाद होता है। ऐसा मैं समझता हूँ। जो स्थितियों का गुलाम नहीं है, स्थितियों पर जो काबू पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वही आदमी आज़ाद है। ऐसा मैं कहता हूँ। जो रूढ़ियों के अधीन नहीं है, जो गतानुगतिक नहीं बना, वह उसके विचारों की ज्योति बुझी नहीं है, वही स्वतंत्र है, यह मेरा कहना है। जो दूसरे के बस में नहीं होता है, जो दूसरों की सुनकर अपने निर्णय नहीं लेता, जो कार्य कारण भाव समझने के बाद किसी बात पर विश्वास करता है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, जो प्रतिमूल मत से डरना नहीं, किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं बनने जितनी बुद्धि स्वाभिमान जिसके पास है, वही आदमी आज़ाद है। ऐसा मेरा मानना है। जो अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य और अपने जीवन को किस तरह व्यतीत करता है या किसी और व्यक्ति की आज्ञा अनुसार तय नहीं कर सकता। जो अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन के उद्देश्य क्या हो तथा अपनी ज़िंदगी किस तरह व्यतीत करनी है, ये बातें खुद तय करता है। यानी जो पूरी तरह स्वतंत्र स्वाधीन है, वह व्यक्ति स्वतंत्र है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस दृष्टि से देखा जाए तो क्या आप स्वतंत्र हैं? अपना जीवन और उस जीवन के उद्देश्य क्या आपके स्वाधीन हैं? मेरे मत में आप आज़ाद तो बिल्कुल नहीं हैं, आप गुलाम हैं, सेवक हैं। इतना ही नहीं, आपका दासत्व की कोई सीमा नहीं है। हिंदू धर्म किसी को भी सोचने की आज़ादी नहीं देता। जो लोग हिंदू धर्म में रहेंगे, उनके लिए अपनी विचारों की आज़ादी की तिलांजलि देना, अपनी स्वतंत्रता त्याग देना अनिवार्य है। उसका बर्ताव वेदों की तरह होना चाहिए। वेदों में अगर वैसी आज्ञा ना हो तो स्मृतियों की आज्ञा का पालन करना होगा। स्मृतियों में वैसी आज्ञा ना हो तो महाजनों के कदमों की लीक पर चलना होगा। हिंदू धर्म में बुद्धि का विचारों का महत्व तो है ही नहीं, गुंजाइश भी नहीं है। हिंदू है तो उसे किसी न किसी की गुलामी तो करनी ही होगी। वेदों की गुलामी करें, स्मृतियों की गुलामी करें या फिर महाजनों का अनुसरण करें, अपनी सोचने समझने की शक्ति का उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक हिंदू धर्म में है तब तक आपको सोचने की आज़ादी नहीं मिल सकती। कोई भी कह सकता है कि हिंदू धर्म ने केवल आपकी सोचने की आज़ादी हर ली है, छीन ली है। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म मानकर चलने वाली सभी जाति की मानसिक आज़ादी हर ली है।
हिंदू धर्म के कारण सभी लोग बौद्ध के गुलाम में फंसे हुए हैं, यह बात सही है, लेकिन इसके कारण वे सब दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस बौद्धिक गुलामी के बुरे परिणाम हैं, सबको भोगने नहीं पड़ेंगे। स्पृश्य वर्ग के ऐहिक सुखों पर इस बौद्धिक गुलामी का कोई भी असर नहीं है। वे अगर वेदों के गुलाम हुए, स्मृतियों के दास बने, महाजनों के मतानुसार चले, तब भी हिंदू समाज के व्यवहार में उन्हें वेदों ने, स्मृतियों ने, महाजनों ने उच्च स्थान दिया हुआ है। अन्यों पर हुकूमत चलाने के लिए उन्हें अधिकार दिए हैं। पूरा हिंदू धर्म वरिष्ठ वर्ग के हिंदुओं के संवर्धन के लिए रचा हुआ है। यह बात बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। जिसे वे धर्म कहते हैं, उस धर्म को आपको उन्होंने गुलाम की भूमिका दी है। इतना ही नहीं, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है कि इस गुलामी से कभी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हिंदू धर्म की इस बौद्धिक गुलामी से छुटकारा पाने की जितनी आप लोगों की ज़रूरत है, उतनी ही उन लोगों को नहीं है। इस तरह हिंदू धर्म आपको दो तरह से मारक सिद्ध हुआ है। पहला है, इस धर्म ने आपकी मानसिक आज़ादी छीनकर आपको गुलाम बनाया हुआ है, और इसी धर्म ने व्यवहार में आपको गुलामी की बदतर हालत में लाकर पटक दिया है। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं, अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो बेशक आपको धर्म परिवर्तन ही करना पड़ेगा। बाबा साहब साफ शब्दों में कहते हैं, अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको ये जो हिंदू धर्म है, धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा। आज का अम्बेडकर संदेश यहीं पे समाप्त होता है। हमेशा की भांति संदेश के लास्ट में, अंत में आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है। तो आज का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शारीरिक आज़ादी और मानसिक आज़ादी के विषय में क्या व्याख्या किए हैं, वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न है, अस्पृश्यों और स्पृश्यों, क्या दोनों वर्गों पर मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी है? अगर नहीं है तो क्यों? इस गुलामी से आज़ादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन से मार्ग बताए हैं? आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसी का एक का आंसर करना है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव दें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक संदेश को भेजा करें। इससे जन जागरूकता भी बढ़ेगी। और आपने अंबेडकर संदेश सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।